जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भेजे हुए सत्संग को सुनो, मेरे भेजे हुए पाठ को सुनो। मैं तुम्हारे लिए यह सेवा करवाता हूँ, तो अगर तुम इसे इग्नोर करते हो सोचो मुझे कितना बुरा लगेगा। ये संगत जी गुरु जी कहते हैं। लेकिन हम संगत जी गुरु जी की हर चीज़ को इग्नोर करते हैं। हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं ये तो हमारे लिए तो है ही नहीं, हम क्यों इस पे अपना दिमाग लगाएं, ये तो किसी और के लिए होगी। तो संगत जी ऐसा ना करें, क्योंकि गुरु जी हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं। हमेशा हमें संगत जी वो सब देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। संगत जी देखो, हम उन चीज़ों की जिद कर बैठते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन गुरु जी को तो पता है कि कैसे सब होता है कैसे नहीं होता, क्या हमारे लिए अच्छा क्या बुरा है। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करो, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनो। अगर आपके पास सत्संग आ रहा है तो सत्संग को एंड तक सुनो, और उसमें एक चीज़ को देखो कि आपके लिए वो कल्याणमय होगी। एक शब्द या एक चीज़ ऐसी होगी जिसमें आपका कल्याण होगा। तो संगत जी मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा पाठ, हर सत्संग को एंड तक सुनो, हर पाठ को एंड तक सुनो। पाठ तो संगत जी शिव पुराण की कथा है जो पिशाच प्रेत योनियों तक को मुक्ति दे देता है। हम तो फिर भी इंसान है संगत जी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी पाठ को और शुक्राना सत्संग को एंड तक जरूर सुनो, और अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बहुत हेल्प करी है। गुरु जी से मिले हमें अब कम से कम 1 साल और कुछ महीने हो गए होंगे, है ना। तो फिर सब सही है। पर मेरे को कुछ टाइम से मेरे को एलर्जी हो रखी है। जैसे मतलब 8-9 महीने हो गए, थोड़ी सी एलर्जी थी वो, तो बिल्कुल छोटे से पॉइंट पे हुई थी वो मेरे को। लेकिन जैसे जैसे फिर टाइम बढ़ा, मेरे को 8 महीने हो गए, तो मुझे लगा ठीक हो जाएगी ठीक हो जाएगी। मैंने थोड़ी बहुत दवाई ली, इधर से उधर से मैंने ली, उनसे आराम नहीं आया। फिर थोड़ी ज़्यादा होने लगी तो मैंने फिर इंजेक्शन लगवा लिए। तो मैंने इंजेक्शन लगवाए तो मुझे घबराहट हो गई, क्योंकि मेरे को वैसे दवाइयाँ झेल नहीं पाती, मेरी बॉडी जितनी वीक हो रखी है, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो रखी हूँ। लेकिन हूँ मैं भी सिर्फ 21 साल की, तो बॉडी मेरी झेल नहीं पाती। तो मैंने दवाई ली, तो मतलब इंजेक्शन लगवाया, तो घबराहट हो गई थी। तो फिर उसके बाद मुझे आराम नहीं आया, फिर मैंने छोड़ दी। उसके बाद फिर और ज़्यादा हो गई। उसके बाद फिर मैंने एलोपैथी ट्राई, नहीं सॉरी, होम्योपैथी ट्राई करी मैंने। फिर होम्योपैथी ली मैंने, फिर उससे भी आराम नहीं आया। उसके बाद फिर मैंने वापस दोबारा मैंने एलोपैथी ट्राई करी कि इससे आ जाए, लेकिन उनसे फिर मेरे बॉडी में गर्मी हो गई। उससे वापस मेरे को छाले गले में, और मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई मेरे को। फिर मैंने वो छोड़ी, क्योंकि मैं ले नहीं पा रही थी। और फिर बाद में एलर्जी मेरे को अब वापस बहुत बढ़ गई है। तो मैंने जिस जिस जहाँ जहाँ कहा दवाई ले, ये कर वो कर, मैंने कुछ सब चीज़ें कर ली। मेरे को इतना टाइम हो गया, और अब मेरे अगले महीने एग्जाम है, मतलब 13 तारीख से मेरे एग्जाम है, और मेरे को पढ़ना होता है। हाँ, क्योंकि फैमिली की कंडीशन ऐसी है नहीं कि ज़्यादा खर्चा चले, तो फिर मैं पढ़ाई करती हूँ कि जॉब लग जाऊँ। लेकिन मैं बैठ ही नहीं पाती, क्योंकि एलर्जी मेरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मैं जैसे पहले चेयर पे बैठ के पढ़ती थी कि मेरी एलर्जी खत्म हो जाए, नहीं सॉरी, चेयर पे बैठ के पढ़ती थी। लेकिन अब मेरी एलर्जी ज़्यादा बढ़ गई है, तो मैं उस चेयर पे भी नहीं बैठ पाती, क्योंकि जैसे जैसे मैं चेयर पे बैठती हूँ तो वो चेयर मतलब हीट सी लगती है, उसको गर्म हो जाता है पैर मेरे तो फिर मेरे सारे एलर्जी पहले मेरी छोटी छोटी जगह पे थी, जांग पे थी, वो मेरे थाई से ऊपर की बॉडी पे और घुटनों तक, यहाँ तक सारे में फैली हुई, मेरे से बैठा नहीं जाता है, बिल्कुल भी नहीं बैठा जाता है। तो फिर मैंने सोचा चलो चेयर छोड़ के मैं कहीं और बैठ जाती हूँ, जो फिर मैं जमीन पे बैठ के पढ़ती हूँ कि कैसे कैसे मैं पढ़ लूँ। हाँ, लेकिन मेरे से वहाँ पे पढ़ाई नहीं थी, क्योंकि मुझसे अब कहीं पे भी नहीं बैठा जाता। ऐसे है कि मैं सिर्फ कहीं लेट जाऊँ एक साइड करवट पे तो मुझसे लेटे जाएगा, मुझसे बैठे भी नहीं जा रहा है। आज तो इतना ज्यादा हो गया है कि मतलब कि उनके अंदर से पानी आ रहा है, एलर्जी के अंदर से पानी यूं टपकता है ना, वैसे हो रखा है। और खुजली हो रही है, और खून, और खुजली करते करते ना मेरे खून आते हैं, हाथ मेरे खून से भर जाते हैं, नाखून लग लग के मेरे सारे बॉडी में यूं एलर्जी में ना खून आता है, और साथ में पानी आता है। ना मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा है, ना मुझसे कोई दवाई लग रही है। मेरे को बहुत टाइम हो गया परेशान होते हुए, मुझे पता नहीं मैं क्या करूं। तो बस यही है कि गुरुजी सही कर दो मेरी जो भी है प्रॉब्लम है, जो भी मैंने कुछ बुरा किया होगा उसका फल है।
तो आप सभी से भी है कि प्लीज मेरे दुआ करना सही हो जाऊं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। आज दिन बुधवार सुबह के 9:10 हो रहे हैं। मैं अपने गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सुबह का शुक्राना है गुरु जी। आज सावन का महीना जो चल रहा है, बुधवार के दिन आज शिवरात्रि का जल चढ़ने का दिन है। सब तरफ धूम ही धूम मची हुई है। मेरे भोलेनाथ का आज अभिषेक कर रहे हैं सब लोग। शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु जी का दिन है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपने चरणों से जोड़ने के लिए शुक्राना है गुरु जी। बहुत अच्छा आज दिन है। बारिश हो रही है बहुत तेज और बहुत सुहावना मौसम हो रहा है। मेरे गुरुजी ने आज इस दिन को और भी ज़्यादा सुहावना कर दिया है बरसात के साथ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना गुरुजी, आप सब पुकार सुनते हैं, हर अरदास को कबूल करते हैं। गुरुजी आप कहते हैं पुत्र सबर रख, तेरे किस्मत का तेरे पास चल कर आएगा, पर उस समय तक तुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। जो तेरे माड़े कर्म हैं वो मैं काट रहा हूँ। तेरे रास्ते के हर कांटे को मैं फूल बना रहा हूँ। तेरी अरदास की गई हर तेरी की गई अरदास सारी अब कबूल हो गई है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपने बच्चों का इतना ध्यान रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। दिन रात हमारे लिए आप इतनी प्यार की बरसात करते हैं गुरुजी, खुशियों की बरसात करते हैं गुरुजी। शुक्राना आपका। हमारी सेहत का हमसे ज़्यादा आप ध्यान रखते हैं। शुक्राना गुरुजी। बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस रास्ते पर बच्चे चलकर उनको फ़ायदा होगा, और अगर कहीं वो गलत संगत में ना चले जाएं गुरुजी, ये भी आप ध्यान रखते हैं। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। मैंने सब चिंताएं, सब जो भी मेरी परेशानियां हैं गुरुजी, सब आपके ऊपर छोड़ दी हैं गुरुजी, आपके सामने समर्पण कर दिया है गुरुजी। अब आप जाने और आपका काम जाने गुरुजी। आप कहते हैं कि सब परेशानियां मुझ पे छोड़ दे और बिल्कुल टेंशन फ्री हो जा, हल्के होकर रहा करो। शुक्राना गुरुजी। इतनी बड़ी बात संगत जी कौन कह सकता है? क्या कोई है और गुरुजी के अलावा जो हमारा इतना ध्यान रख सकता है? हमारा हमसे ज़्यादा ध्यान हमारे गुरुजी रखते हैं। ये सिर्फ हमारे गुरुजी की कृपा है, मेहर है, बख्शिश है, उनका प्यार है, लाड है, दुलार है। अपने संगत परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पूरी संगत के लिए शुक्राना गुरुजी। इतना प्यार देने के लिए शुक्राना गुरुजी। हमें अपने से जोड़ने के लिए शुक्राना गुरुजी। ये जीवन तो चल रहा था गुरुजी, ये जीवन एक नदिया की तरह है जो बह रहा है, दिन प्रतिदिन चल चल कर खत्म हो रहा है गुरुजी। उसमें विकास की किरण आपने जगाई है गुरुजी। एक जीने की जो इच्छा थी गुरुजी, जीने का क्या अस्तित्व है हमारा, हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया। हमारे जीवन में आकर हमें इतने सारे जो डेली के गुरुजी चमत्कार दिखाते हैं, अपने आप से हमें जोड़ते हैं। हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी, हर पल के लिए शुक्राना गुरुजी। हर वो पल जिसमें आप हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी मुसीबतों को हमें बताकर सत्संग सुनवाते हैं और सत्संग हमसे करवाते भी हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, इन दी हुई सांसों का शुक्राना गुरुजी। हर नया दिन, नई आस, नई उम्मीद, नई खुशियाँ, नए चमत्कार, नई ब्लेसिंग्स,
देने का आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारे साथ ऐसे ही रहना गुरुजी, हमारा हाथ थामे रखना गुरुजी। आपके हमारे जीवन में आने से गुरुजी, जीवन में तो आप गुरुजी कब से हैं, ना जाने कितने जन्मों से आपने हमें संभाला हुआ है गुरुजी। जन्मों के अरबों करोड़ों जन्मों से आपने हमें संभाला हुआ है गुरुजी। आप ही हमें चला रहे हैं, आप ही सब कुछ कर रहे हैं, शुक्राना गुरुजी। पर इस जन्म में गुरुजी आप हमें अब मिले हैं, आपका इतना प्यारा स्वरूप जिसे देखते ही हमारे दुख मुसीबतें और जितने भी परेशान हो हम, हमारे चेहरे पे खुशी आ जाती है, सुकून मिलता है गुरुजी। मन को इतनी शांति मिलती है, ये सब आपकी कृपा है गुरुजी, आपकी मेहर है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। हमारे जीवन की नैया को गुरुजी आप इस संसार रूपी भवसागर से दिन रात बड़ी संभाल संभाल कर चलाने में और उसे पार लगाने में लगे हुए हैं गुरुजी। शुक्राना आपका। आपने मुझे शिव पुराण पढ़ने की सेवा प्रदान की हुई है, वो मैं आप रोज़ मुझसे वो सेवा लेते हैं गुरुजी, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। शिव चालीसा की आपने सेवा दी हुई है गुरुजी, शुक्राना। हनुमान चालीसा की सेवा दे रखी है, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, पूरे घर की सदस्यों की तरफ से आपका शुक्राना है गुरुजी। पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में लख लख बार शुक्राना है गुरुजी। मेरी तरफ से भी आपके चरणों में लख लख बार शुक्राना है गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना कर रही हूँ और ये सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी। आप इसे स्वीकार करें मेरे मालिक। सत्संग करते हुए मुझसे अगर कोई भूल हो गई हो, कुछ ऐसे शब्द कहे गए हों तो गुरुजी, संगत जी, अंकित अंकल जी, मुझे माफ़ कीजिएगा और सबको ब्लेस कीजिएगा गुरुजी। सबका ख्याल रखिएगा गुरुजी। आप अपना भी ध्यान रखिएगा गुरुजी। आप सबके कष्ट दूर करते हैं गुरुजी। आपको भी अपना ध्यान रखना है गुरुजी महाराज। आप हमारे पिता हैं, माता है, बंधु हैं, सखा हैं, हमारे सब कुछ है मेरे गुरुजी। आप ही से मैं बातें करती हूँ जब दुखी होती हूँ, परेशान होती हूँ गुरुजी, आपसे रास्ता मांगती हूँ और आप बहुत ध्यान रखते हैं और मेरे हर सवाल का जवाब गुरुजी आप मन ही मन में टेलीपैथी के थ्रू देते हैं। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर समय मदद करने के लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को गुरु मंत्र से विराम दूंगी, फिर नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जय जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी पूजा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा अंग संग रहने का शुक्राना। गुरुपा मेरा हर मुसीबत में साथ देने का शुक्राना, हर मुसीबत मेरी टालने का शुक्राना। गुरुपा अपनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना, जो आपने दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। सर्वत का भला करो गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि तेरे भाई पर कष्ट है, तेरी माँ पर कष्ट है, तो ये सत्संग सुन। मैंने सोचा कि पता नहीं मेरे कौन से भाई पर कष्ट है, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया सत्संग को। फिर तो आज सुबह मेरे मासी जी के बेटी का फ़ोन आया कि जो मेरी मासी जी हैं वो हॉस्पिटल में उन्होंने 11 उनको दवाई दी और उससे चक्कर खाकर वो गिर पड़ी, तो उनके सारी नाक की हड्डी टूट गई, और वो इमरजेंसी में है। तो आप सब मेरी मासी जी के लिए अरदास कीजिए कि वो ठीक हो जाए। संगत जी गुरुपा के जो मैसेज आते हैं हमें, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जो गुरुपा हमें बताना चाहते हैं। अब हम कभी कभी इग्नोर कर देते हैं कि ये हमारे लिए नहीं है, पर वो
बार बार मुझे मैसेज आ रहा था पर मैंने वो सुना नहीं। इसके लिए गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरुपा मेरी मासी जी को ठीक कर दो। गुरुपा मेरी मम्मी को भी ठीक कर दो। और गुरुपा मेरे बच्चों की रक्षा करो, इस परिवार की रक्षा करो, आप इस घर के बड़े हो। गुरुपा मेरे घर वाले की भी रक्षा करो, पूरे परिवार की रक्षा करो गुरुपा। गुरुपा आज मेरी किसी से बहस हो गई तो मैं तो आप ही अब संभालना गुरुपा। आगे जो भी है वो आपने ही देखना है गुरुपा। मेरे घर वाले को भी आपने ही संभालना है गुरुपा, आपने ही देखना है। वो मुझे डांटे ना गुरुपा, सब आपके हाथों में ही है गुरुपा। आपने ही देखना है गुरुपा, इस घर की रक्षा आपने ही करनी है गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुपा। आज गुरुपा ने मुझे अपने सत्संग पर बुलवाया और किसी के घर उनकी बेटी का बर्थडे था, तो गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि तू बुक्के लेकर जाना सत्संग पर। मुझे पता नहीं था कि उनकी लड़की का बर्थडे है, तो मैं बुक्के लेकर गई, रोज़ का बुक्का लेकर गई। तो गुरुपा ने ऐसे मुझे ब्लेस किया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। उस लड़की को भी ब्लेस कीजिए जिसका जन्मदिन था गुरुपा। वहाँ पर हमें लंगर प्रसाद, वहाँ पर चाय प्रसाद और टोस्ट प्रसाद मिला और उसके साथ जलेबी और मटरी भी थी। तो शुक्राना गुरुपा अपनी ब्लेसिंग हमें देने के लिए। अनंतम शुक्राना। आते वक्त मेरा बेटा मेरे कान में कह रहा था कि मम्मा बैलून। तो आंटी जी समझ गई, तो उन्होंने कहा कि बैलून चाहिए। उन्होंने मेरे बेटे को सारा बंच ही दे दिया बैलून का। गुरुपा ने इतनी ब्लेसिंग दी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गलतियाँ क्षमा करना गुरुपा। गुरुपा जो मैंने अरदास लगाई है आपको वो आप पूरी कर दो गुरुपा। मुझे मुझे इस परेशानी से निकालो गुरुपा, इस जंजाल से निकाल दो, कर्जे के जंजाल से गुरुपा। गुरुपा अनंतम शुक्राना गुरुपा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुपा। गुरुपा मुझे अच्छे से सत्संग करना नहीं आता, तो आप ही मुझे सत्संग करना सिखाओ गुरुपा। मेरा हाथ पकड़कर, मेरी उंगली पकड़कर आप मुझे चलाओ गुरुपा। अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो तो मुझे थप्पड़ मार कर भी समझाओ गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मेरी गलतियाँ क्षमा करना गुरुपा। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और मंत्र जाप के साथ अपने शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना अंकित अंकल जी, प्लीज़ मेरे सत्संग शेयर कर दो प्लीज़। शुक्राना अंकल जी।